दोस्तों, एक सलमान नाम का लड़का होता है जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला होता है। और वो काम में जो है बहुत ही ज़्यादा निपुण था, कुशल कारीगर था। और कारीगर था वो एक फर्नीचर का। और वो होम होम डेकोरेशन में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाता था। तो वो जो है अपने लखनऊ से वो सऊदी अरब के लिए चला जाता है कुछ पैसे कमाने के लिए। और वहाँ पर कुछ शेख लोगों के यहाँ पर वो काम को अच्छी तरीके से करता था। और उसके बदले में उसको अच्छा खासा पैसा भी मिल जाता था। एक दिन ऐसा होता है कि उसके पास एक शेख आता है। और शेख आने के बाद उसको वहाँ से लेकर के अपने घर पर जाता है। और उससे कहता है कि दरअसल मैंने ये नया घर बनवाया है। और इस घर में एक फिनिशिंग का काम है, जो है इसी का कारपेंटरी का काम है। और इस कारपेंटरी के काम को आपको जल्द से जल्द पूरा करना होगा। दरअसल हमारे घर पर एक जो है प्रोग्राम होता है, इसलिए वो पूरा इसका हिसाब बनाता है। जो भी सामान उसमें लगता है उसका पूरा पर्चा बना के देता है उसको। और देने के बाद उससे कहता है कि दरअसल इसमें 15 दिन कम से कम समय लगेगा। तो भी वो कहता है कि जो है इसमें मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का समय है और 7 दिन के अंदर ही आपको इसे तैयार करना होगा। तभी दोस्तों वो उन लोगों की बातचीत हो ही रही होती है कि शेख की बीवी जो होती है वो चाय बना करके लेकर के आती है। और जैसे ही वो सलमान नाम का लड़का उसको देखता है तो उसको देखता ही रह जाता है। और अपने दिमाग में वो सोचने लगता है कि काश मेरी भी बीवी ऐसी हो तो मुझे कितना मज़ा आए। दोस्तों उसके बाद जो है वो काम करता रहता है और जो है 3 से 4 दिन उसको काम करते हुए बीत जाते हैं। और एक दिन जो है शेख सामान लेने के लिए, फर्नीचर का सामान लेने के लिए वो शहर जाता है। तभी उसकी बीवी उसके पास चाय लेकर के आती है सलमान के पास और उससे कहती है कि आज शेख साहब घर पर नहीं है। दोस्तों उसके बाद जो है वो दोनों लोगों की प्लानिंग के तहत वो दोनों लोग जो है उसके शेख की बीवी के कमरे में जाते हैं। और जाने के बाद दरवाजे को अंदर से बंद कर लेते हैं। और दोस्तों दरवाजे को बंद करने के बाद उन दोनों के बीच में ऐसा क्या होता है और क्या नहीं होता है। और जब शेख को इन सब बातों का पता चलेगा तो वो क्या करेगा। दोस्तों इस कहानी को पूरा देखने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बना रहे। दोस्तों चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों ये आज की जो कहानी है ये कहानी है दरअसल उत्तर प्रदेश के लखनऊ जो है वहाँ की। दोस्तों लखनऊ का एक लड़का होता है जिसका नाम सलमान होता है। और वो सलमान अपने पूरी की पूरी फैमिली में जो है उसके 5 लोग होते हैं। यानी कि जो उसकी माँ होती हैं और उसकी 3 बहनें होती हैं और एक वो खुद होता है। भाइयों में वो अकेला होता है और 3 बहनें उसकी बड़ी होती हैं। उसकी उम्र तकरीबन 24 से 25 साल के आसपास होती है। अब उसको सबसे बड़ी टेंशन इस बात की थी कि कहीं न कहीं उसको अपनी बहनों की शादी करना था। और पैसों की काफ़ी ज़्यादा उसके पास प्रॉब्लम थी। तो वो अपने घर पर इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करता है कि दरअसल हमको सऊदी अरबिया जाना है और वहाँ पर जो है इस काम में जो है काफ़ी ज़्यादा हम निपुण है। और वहाँ पर जब इस काम को हम करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा हमको वहाँ पर मिलेगा। उसके बाद जो उसके घर वाले हैं यानी कि जो उसकी माँ होती हैं वो इस बात के लिए पूरी तरीके से राज़ी हो जाती हैं। और राज़ी होने के बाद वो वो लोग मिल करके जो है कुछ कर्ज़ा वगैरह लेते हैं और कर्ज़ा लेने के बाद वो सीधा पहुँच जाता है सऊदी अरब। सऊदी अरब जाने के बाद जो भी जो है कुछ दिन तक तो वो वहाँ पर देखता है, माहौल देखता है, हर एक चीज़ को देखता है। लेकिन उसके बाद वहाँ पर उसको काफ़ी अच्छा काम मिलने लगता है। और जो भी शेख लोग होते हैं वो उनके उसके पास आते हैं और उससे अपने काम को अंजाम दिलवाया करते थे। इस तरीके से दोस्तों तकरीबन 2-3 महीने का समय बीत जाता है और वो काफ़ी अच्छा खासा पैसा पैदा करता था और अपना खर्चा पानी भी वहाँ पर करता था। बाकी पैसा जो भी उसका बचता था वो उस पैसे को अपने घर पर भेज दिया करता था। इस तरीके से जो है कुछ समय बीतता है और बीतने के बाद एक दिन एक शेख उसके पास आता है। और आने के बाद उससे कहता है कि दरअसल हमने एक नया घर बनवाया है और उस नए घर में कुछ डेकोरेशन का काम करना है क्योंकि हमारे यहाँ पर एक फंक्शन है, एक प्रोग्राम है। और उसमें टाइम बहुत ही कम बचा है और उस काम को तुम्हें अंजाम देना है बहुत ही जल्द। दोस्तों तो उसके बाद वो उसको लेकर के जाता है दिखाने के लिए अपना मकान। उस मकान पर जब वो पहुंचता है तो उसको जो है दिखाता दिखाता है शेख उस सलमान को दिखाता है कि देखिए ये है हमारा मकान और इसमें ये सारा जो है काम होना है। उसके बाद वो पूरे काम को देखता है, देखने के बाद जो है सामान पूरा पर्चे पर लिख देता है। उसके बाद जब शेख उससे पूछता है कि आखिर इसमें कितना वक्त लगेगा, तो वो सलमान बताता है कि इसमें कम से कम 15 दिन का समय ज़रूर लग जाएगा। तभी शेख जो है थोड़ा मुस्कुराता है और मुस्कुराने के बाद सलमान से कहता है
कि दरअसल वक्त की थोड़ा कमी है और हमारे पास मात्र 7 दिनों का ही समय बचा हुआ है और इसी 7 दिन के अंदर आपको इस काम को मुकम्मल करना है। तभी वो थोड़ी देर सोचता है सलमान और सोचने के बाद वो थोड़ा मुस्कुराता है और उसके बाद सोचता ये है कि दरअसल अगर मैं रात और दिन दोनों मिला कर के काम करूं, तभी मैं इस काम को 7 दिन के अंदर पूरा कर सकता हूं। उसके बाद वो मुस्कुरा कर अभिषेक से कहता है कि दरअसल रुकने खाने-पीने की प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैं रुकूँगा कहाँ। जैसे ही इस बात को शेख साहब सुनते हैं, तो वो उससे कहते हैं कि तुम्हें रुकने और खाने-पीने की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम यहीं पर रुकोगे, तुमको मैं एक क्वार्टर दे दूँगा और उसी क्वार्टर में तुम रुकोगे, रहने और खाने-पीने का सारा इंतज़ाम तुम्हारा हो जाएगा। ये सब बातें हो ही रही होती हैं कि उसकी बीवी शेख की बीवी उसके पास चाय लेकर के आती है और चाय जब लेकर के आती है तो जब जैसे ही वो उसको देखता है, देखने के बाद कहीं न कहीं उसकी तस्वीर उसके दिलो दिमाग पर इतना ज़्यादा असर डालती है कि वो उसके ज़हन से, उसके दिमाग से वो तस्वीर निकल ही नहीं रही थी और वो सोचने लगता है कि काश अगर मेरी बीवी ऐसी हो तो कितना ज़्यादा अच्छा हो। उसके बारे में वो हर पल, हर वक़्त वो सोचा करता था और अपने काम को भी बखूबी मेहनत और कुशल तरीके से वो किया करता था। इस तरीके से पूरा दिन जब बीत जाता है, बीतने के बाद वो खाना खाता है और खाना खाने के बाद अपने रूम में लेट जाता है और वो उसी के बारे में सोचता रहता है। इस तरीके से उसको काम करते हुए तकरीबन 3 दिन का समय बीत जाता है। जो भी सामान घर पर था उसमें लगने के लिए, तो वो सारे पार्ट उसमें लग चुके थे। अब सामान जो है कुछ सामान की कमी पड़ गई थी। उसके बाद वो शेख से कहता है कि दरअसल कुछ सामान कम पड़ गया है। उसके बाद वो उन सामानों की लिफ्ट बना कर के वो शेख साहब को दे देता है और शेख साहब वो सामान लेने के लिए एक मार्केट चले जाते हैं और जैसे ही वो घर से मार्केट के लिए निकलते हैं, तभी उनकी जो बीवी होती है वो भी कहीं न कहीं इसको लाइन मारती थी और वो जो है चाय बना कर के ले कर के आती है और उसको देती है, कहती है लो सलमान चाय पी लो। उसके बाद सलमान चाय को पीता है तो उसकी तारीफ़ करने लगता है और कहता है कि वाक़ई में आपने बहुत ही अच्छी चाय बनाई है, बहुत ही मीठी चाय बनाई है। उसके बाद वो भी जो है अपनी तारीफ़ों के पुल जो है सुनती रहती है। उसके बाद उससे कहती है कि आज जो है दरअसल शेख साहब घर पर नहीं हैं। तो वो इस बात को अनसुना कर देता है। उसके बाद उसमें उसके दिमाग में ये बात आती है कि इसने क्या कहा है, फिर उससे वो दोबारा रिपीट करता है पूछने के लिए। फिर वो कहती है कि आज शेख साहब घर पर नहीं हैं। दोस्तों उसके बाद वो तुरंत उसके साथ छेड़खानी करने लगता है और जब वो उसके साथ छेड़खानी शुरू करता है तो वो उसको पकड़ करके अपने बेडरूम में ले करके शेख साहब की बीवी चली जाती है। जाने के बाद वो दोनों लोग एक दूसरे से छेड़छाड़ करते हैं और उसके बाद वो शेख की बीवी के एक-एक करके सारे कपड़ों को उतार देता है और उतारने के बाद वो अपने कपड़े भी उतार देता है और उसके साथ ताबड़तोड़ तरीके से जिस्मानी संबंध बनाने लगता है और वो पूरी रात में कम से कम 3 से 4 बार उसके साथ जिस्मानी ताबड़तोड़ तरीके से संबंध बनाता है, जिससे कि उसके शेख साहब की बीवी को बहुत ही ज़्यादा चरम सुख मिलता है और वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है। अब कहीं न कहीं उसको इस बात की लत लग जाती है और वो इस चीज़ को मुकम्मल करके वो वहाँ से निकल लेता है, अपने बेडरूम में चला जाता है और उसके कुछ ही देर के बाद वो शेख साहब जो है सामान लेकर के वहाँ पर चले आते हैं। अब उसको इस चीज़ की तो लत लग ही जाती है सलमान की। अब उसके बाद वो इसी ख्वाहिश में रहती थी, इसी जुगाड़ में रहती थी कि कब सलमान के साथ संबंध को बनाया जाए। लेकिन चूँकि शेख जी जो है शेख साहब वो घर पर ही रहते थे और वो उसके ऊपर काफ़ी कड़ी निगरानी रखते थे। अब उसकी कोई दाल गलने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। इसीलिए एक दिन शेख साहब की जो बीवी होती है, उनके दिमाग में एक ऐसा प्लान आता है और उस प्लान के तहत वो जाती हैं सीधा मार्केट और मार्केट से कुछ नींद की दवाइयाँ टैबलेट ले आती हैं और लाने के बाद वो शेख साहब को रात के खाने में मिला करके उन टैबलेट को दे दिया करती थीं, जिसको शेख साहब खाने के बाद वो सो जाया करते थे। और इस तरीके से जो है जब वो सो जाते तो रात के 11 से 12 बजे उस शेख साहब की बीवी उठ करके वो उसी सलमान के बेडरूम में जा कर के उसके साथ सोती और खूब ताबड़तोड़ तरीके से जिस्मानी संबंध बनाती और चरम सुख हासिल करती। इस तरीके से दोस्तों तकरीबन 6 दिन का समय लगभग बीत गया था और इस तरीके से जब शेख साहब को जो है ये काफ़ी देर हो जाती थी सुबह उठने में, तो वो सोचते हैं कि यार हमको इतनी ज़्यादा नींद कैसे आखिर आने लगी है और सुबह हम काफ़ी देर में सो करके उठने लगे हैं। उसके बाद वो भी कहीं न कहीं उनको भी इस बात पर शक होता है और एक दिन वो अपनी बीवी को और जो है सलमान के साथ में बातचीत करते हुए देख लेते हैं
उसके बाद उनका शक और भी ज़्यादा गहरा जाता है और वो इस फिराक में रहते हैं कि कब आखिरकार इसकी चोरी को पकड़ा जाए। उस तरीके से उनको शक होता है कि ये खाने में मिलाकर हमको कुछ ना कुछ ज़रूर देती है। उसके बाद जो 7वां दिन होता है, वो 7वें दिन की रात को जब खाना उनके सामने आता है, तो शेख साहब जो है खाने को ना खा कर के उस खाने को बेड के नीचे छिपा कर रख देते हैं और उसके बाद जो है लेट जाते हैं और सोने का नाटक करने लगते हैं। और वो सोने का जब नाटक करते हैं तो उनकी बीवी भी उनके पास लेट जाती है और लेटने के बाद वो उनके सोने का इंतज़ार करती है। और उसके बाद वो 11 बजे शेख साहब के बिस्तर से उठ कर के वहाँ से चली जाती है उस सलमान के रूम में, और रूम में जाने के बाद वो उसके साथ गलत काम को अंजाम देने लगती है। तकरीबन 2 ही मिनट का समय बीता था, तभी जो है शेख साहब वहाँ से उठ कर के, क्योंकि वो तो नाटक कर रहे थे सोने का, तभी वो वहाँ से उठ कर के वो उसके रूम की तरफ जाते हैं और जाने के बाद दरवाज़ा खटखटाते हैं। और जब वो उसको दरवाजे को खोलता है तो शेख साहब देखते हैं कि दोनों ही लोग आपत्तिजनक स्थिति में वहाँ पर हैं। उसके बाद वो उसको बहुत ज़्यादा पीटता है और तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस वहाँ पर आती है और सलमान को हिरासत में ले लेती है अपनी कस्टडी में और जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों, उस वहाँ के चूँकि नियम और कानून, जो कायदे कानून है वैसे भी इतनी ज़्यादा सख्त हैं और इस बारे में उसको पता भी था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ऐसी गलती की थी, ऐसी हिमायत की थी। उसके बाद पुलिस उसको जेल में डाल देती है और उसके ऊपर जो है मुकदमा चल रहा है और उसकी सुनवाई भी लगातार हो रही है। यानी कि जो आने वाला भविष्य होगा, वो उस भविष्य में जो है उसको फांसी की सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा सख्त कानून हैं। और उसके बाद जो है वो अपनी बीवी को पकड़ कर के अपने कमरे में ले जाता है और उसको भी डाँटता फटकारता है। तो उसके बाद जो है दोस्तों, वो जेल में आज भी वो जेल ही में बंद है, अभी तक उसको कोई सज़ा नहीं हुई है, लेकिन आने वाले वक़्त में उसको फांसी ही की लगभग सज़ा मान के चलो हो जाएगी। आज उसको अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा है और वो अपने घर का इकलौता रोशन चिराग था, जो अपनी बहनों की शादी करने के लिए वो सऊदी आया हुआ था। लेकिन किसी लालच में पड़ कर के जो है, किसी चीज़ में पड़ कर के वो बुरे अंजाम को जो है, बुरे काम को काम करता है और बुरा अंजाम उसका भुगत रहा है। आज भी उसको अपने किए पर पछतावा है, लेकिन वही कहावत है कि जो है, जब चिड़िया चुन गई खेत तो पछताने से क्या फ़ायदा। दोस्तों, पहले ही इन सारी चीज़ों के बारे में सोच लेना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उसका पछतावा जो है आज तक भी उसको हो रहा है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी और ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये हमारा हौसला बना रहे। दोस्तों, मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बख़ैर।